इनके मुख्यमंत्री, मंत्री और केंद्रीय नेता अंकिता भंडारी पर चुप्पी साधे हुए नजर चुरा के चले जाते हैं। ये मुद्दे नहीं है। अग्निवीर योजना करके हमारी फौज में जाने की संभावनाओं पर जिन्होंने विराम लगा दिया, ये मुद्दा नहीं है। बीजेपी जनता का मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जनता की नजरों और मुद्दों के बीच एक धुंध पैदा कर देती है झूठ बोलकर। तो बीजेपी उसमें लगी हुई है, हम उस सच्चाई से उस धुंध को काटने में लगे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पौड़ी से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल अभी मौजूद है। गणेश गोदियाल आज जीएसटी मुख्यालय में जो उपनल के कर्मचारी आंदोलनरत है उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और अभी हम उनसे बात करते हैं। सर, आज जो उपनल कर्मचारी आंदोलनरत है उनसे आप मिले, क्या वार्ता हुई है? सर, वार्ता ये हुई, उनकी तकलीफों को हमने साझा किया, उनकी तकलीफें सुनी और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जिस कुर्सी पे आप आरूढ़ हैं उस कुर्सी में उतनी शक्तियां हैं कि आप उनके मसलों को हल कर सकते हैं। एक व्यक्ति 15 साल से अगर रोजगार पर लगा हुआ है कहीं, अब 15 साल के बाद उसकी उम्र 40 क्रॉस हो गई है, 45 क्रॉस हो गई है, बहुतरों की 50 पहुंचने वाली है। ऐसे में वो अगर सरकार उनके रोजगार से उनको विरक्त कर देगी, अलग कर देगी, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो ये वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए उनको मैंने निवेदन पूर्वक इस बात को कहा है कि वो इनके मसले को सुने और इस पर निर्णय लें, इनके पक्ष में अपना जो आदेश है इनके पक्ष में करें। कांग्रेस ने आपको पौड़ी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, किस तरीके से आप जनता का रुख देख रहे हैं? और बीजेपी कह रही है हम कि 5 लोकसभा हम जीत रहे हैं। देखिए, बीजेपी जो कहती है, बीजेपी झूठ का आडंबर निर्माण करती है। मैंने कल एक बात कही थी, वही है कि बीजेपी जनता का मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जनता की नजरों और मुद्दों के बीच एक धुंध पैदा कर देती है झूठ बोलकर। तो बीजेपी उसमें लगी हुई है, हम उस सच्चाई से उस धुंध को काटने में लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि उनके झूठ की धुंध को हमारी सच्चाई की धुंध कहाँ तक काट पाती। पर मेरा विश्वास है कि जनता सच्चाई को स्वीकार करेगी, झूठ के धुंध को काटने के लिए सच्चाई का हथियार अपनाएगी और सत्य के साथ चलेगी और हमें जिताएगी। कौन कौन से मुद्दे हैं सर जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? वो कौन सी सच्चाई है जिसको आप जनता के बीच में? जहाँ पर मैं आया हूँ, क्या मुद्दा नहीं है जी? मैं नहीं बोलना चाह रहा था और अब मैंने बाहर आकर मैं पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ। ये 1000 लोगों की नौकरी खा गए, अपने 20-20 लाख में नौकरियां बेच रहे हैं अपने पैसे बनाने के लिए। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। इनके मुख्यमंत्री, मंत्री और केंद्रीय नेता अंकिता भंडारी पर चुप्पी साधे हुए नजर चुरा के चले जाते हैं, ये मुद्दे नहीं है। अग्निवीर योजना करके हमारी फौज में जाने की संभावनाओं पर जिन्होंने विराम लगा दिया, ये मुद्दा नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं। हमको सिर्फ 5 किलो राशन का दाना डालकर हमारे भविष्य को चौपट कर दिया, ये मुद्दा नहीं है। जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से ये सब निवेदन रखेंगे। मेरा विश्वास है कि जनता हमारे निवेदन को गंभीरता से इस पर विचार करेगी और अपना निर्णय सुनाएगी। अंकिता हत्याकांड के पहले दिन से ही आप उस परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन बीच में ये भी बात सामने आई कि उनकी माताजी कह रही हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगी, तो क्या आप उनसे समर्थन मांगेंगे या क्या? देखिए, चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है और अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हमने अपनी बात, अंकिता भंडारी के प्रकरण में उनको समर्थन देना कोई इस मकसद से नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे चुनाव लड़ना तो 2 दिन पहले निश्चित हुआ, नहीं तो तब तक मैं तो दावेदार भी नहीं था। आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग, कि मैं हाथ जोड़ रहा था कि भाई मेरे पास सामर्थ्य नहीं है लड़ने की, बोल रहा था ना मैं। लेकिन इन परिस्थितियों में जहाँ हमारे हमसे आगे के नेता जो कि चुनाव लड़ने वाले थे वो हमारे साथ नहीं रहे, तो इन परिस्थितियों में क्या पीठ दिखानी है? मैं खड़ा हूं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अंकिता भंडारी की माताजी अगर चुनाव लड़ना चाह रही हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। मैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए शामिल हूं, न कि इसलिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बात अलग है, वो बात अलग है। दिल्ली वर्सेस पहाड़ को लेकर एक गाना सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड हो रहा है कि वह पहाड़ों को रहवासी। सर, तो ये चुनाव क्या इस बार पहाड़ वर्सेस दिल्ली होगा? ये लोगों की भावना उजागर हो रही है, लोग अपनी भावना का उजागर कर रहे हैं और लोग अपनी भावना का जो उजागर कर रहे हैं, मैं उसमें बीच में बाधा नहीं बनना चाहता, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। लोग जैसा कर रहे हैं सब ठीक है। थैंक यू। दैनिक उत्तर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था हमारे साथ कांग्रेस के पौड़ी से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल है। उनका कहना है कि जिस तरीके से वो जनता के बीच में जो सच्चाई है उसको लेकर जाएंगे और जरूर उन्हें विजय हासिल होगी।